हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन बनाएंगे और हम पढ़ चुके थे ट्रायंगल और परिसर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो हम आज क्वेश्चन तो लिख चुके हैं, अब इनका सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व लिखेंगे। तो जो सॉल्व में क्या करते हैं जो है तो उसी को उतार देते हैं। तो टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स, यही है का मुख्य मान ज्ञात करें। अब यहाँ देखना है हमको ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल जो है ट्रायंगल पे ध्यान देना है कि √3 जो है 10 कितना डिग्री पे आता है। तो हमको पता है सर, यहाँ जो है 60 डिग्री का मान आता है। कितना आता है? 60 डिग्री का मान। और ई भी पता है कि सर जी यहाँ तो इनका 60 आता है, तो कॉट भी उल्टा है, 10 का उल्टा होता है। ई क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का मान हो जाएगा। तो यहाँ हम देखो यहाँ कैसे करेंगे। 10 इनवर्स 60 डिग्री का मान आता है ना, माइनस। अब सर जी यहाँ पे क्या है सर? माइनस है। तो हम ट्रिक बता चुके थे, माइनस बार पे करने पर कौ से कट के पहले पाई लगता है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस पहले पाई लगा देंगे। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, तो कॉट कितना डिग्री का होता है? तो 10 का 60 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, क्या करना? ये भी सर जी कन्फ्यूज में है सर, कहा कि यहाँ कॉट इनवर्स है। तो कॉट कॉट 30 डिग्री का होता है, तो कॉट 30 डिग्री लिखेंगे। गलती से मिस्टेक से भी आप लोग जो है ना नहीं लिखना लिखना है वहाँ पे 30 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या यहाँ जो है अब हमको इनवर्स को 1/10 लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं 1/10 इंटू 10 60 डिग्री माइनस, तो अंदर में क्या है? पाई माइनस इनवर्स कॉट इनवर्स को हम क्या लिखेंगे? 1/कॉट इंटू कॉट 30 डिग्री, यही है ना। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर मैं गुना में रहता है तो कटाते हैं, तो कोना कोनी कटा देते हैं। तो बता 10 और 10 कट जाएगा, कॉट और कॉट कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा क्या? यहाँ 60 डिग्री बचेगा, 60 माइनस पाई माइनस 30 डिग्री। तो सर जी हमको पता है सर, 60 डिग्री को रेडियन में हम क्या लिखते हैं? 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं? 60 डिग्री को रेडियन में हम क्या लिखते हैं? तो हमको पता है यहाँ जो है हम पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम पाई/3 करेंगे तो आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 6 बार में 18, 0 60 आ जाता। तो हम पाई/3 लिख सकते हैं इनको, तो पाई/3 लिख देंगे। पाई है तो पहले से पाई में क्या है? माइनस 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? पाई/30। और यहाँ समझ सर कैसे सर लिखते हैं, यहाँ ध्यान दो, पाई/6, पाई/6, पाई का मान 180 डिग्री, अच्छे से भाग देते हैं ना, तो छोटे 18, 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? तो हमको रेडियन में पता चल गया सर जी, रेडियन में इनको लिखेंगे तो पाई/6 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो जो अंदर में है तो बाहर से गुना करेंगे, बाहर माइनस माइनस तो बाहर में है, तो गुना करते हैं। पाई/3 माइनस माइनस गुना पाई, तो पाई माइनस पाई, अब माइनस गुना माइनस तो प्लस पाई/6, पाई/6। अब यहाँ ध्यान देना है कि हम अब किधर करते हैं? इधर करते हैं, इधर कर सकते हैं ना। ध्यान देना कि यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक है। तो इस तीनों का लघुत्तम लेंगे, पहले नीचे वाला लघुत्तम लेते हैं। तो 6 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। पहले नीचे वाला से नीचे वाला भाग देते हैं, जो आता है ऊपर में गुना करते हैं। 3 से 6 भाग देंगे 2 आ जाएगा, 2 गुना पाई करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई लिख देंगे यहाँ पे। अब बीच में क्या है? माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ बचा बटे में क्या है? बटे में क्या है? एक है। तो एक से हम क्या करते हैं? नीचे वाला से नीचे पहले भगा देते हैं, तो उनका जो आता है गुना कर देते हैं। तो एक से अगर 6 भगा देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 गुना पाई करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा। फिर बीच में क्या है? प्लस है। अब यहाँ ध्यान देना है कि सर जी बटे में 6 है, तो 6 से 6 में भगा देंगे तो एक आएगा, एक गुना पाई करेंगे तो पाई आ जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ प्लस में 2 है, 2 पाई है, माइनस में 6 पाई है, 6 पाई है। तो यहाँ ध्यान देना है कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो -2 पाई में 6 पाई घटाएंगे तो -4 पाई होगा। सर जी 4 पाई सर कैसे आएगा? इस वजह नहीं आता। यहाँ ध्यान देना है कि सबसे जो है बड़ी अंक के आगे क्या है? माइनस का चिन्ह है। हमको पता है कि अगर बड़े अंक के आगे अगर माइनस का चिन्ह रहता है तो माइनस लिखते हैं, तो -4 पाई हो जाएगा। तो -4 पाई फिर प्लस पाई,
तो यहाँ तो पता है सर जी, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 पाई में हम पाई घटाएंगे तो सर जी 3 पाई होगा। तो आगे माइनस है, तो बड़ी अंक के आगे माइनस है, तो -3 पाई हो जाएगा, बराबर -3 पाई बटे 6। अब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, बचा क्या? तो कुछ नहीं, यहाँ 1 आया, तो 1 गुना पाई करेंगे -पाई/2, आंसर में निकल चुका है। तो ये यहाँ तक कर दिया है। अब क्वेश्चन आते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो हम लिख चुके हैं। अब क्या करना है कि सर जी आप बताए थे तो उसी टाइप से हमको कर देना है। तो सर जी हम क्या पहले क्या लिखते हैं, पहले सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व में क्या लिखते हैं कि जो पहले से है तो उसी को उतार देते हैं। 10⁻√3 है, -sec इनवर्स -2 है। अब हमको क्या करना है, अब क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ क्या करना है हमको, क्या पहले √3 का मान देखना है ट्रेंगल में, तो हमको पता है सर। तो आप ट्री के अनुसार बताए थे तो हमको पता है। तो यहाँ √3 जो है ट्रेंगल में 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, 10 इनवर्स 10 60 डिग्री, फिर माइनस। सर जी आप ट्रिक भी बता दिए थे सर, माइनस बाहर करने पर कॉसेक कट के पहले पाई लगता है। तो यहाँ पे क्या है, सेक है, तो पहले माइनस बाहर कर देंगे तो पहले पाई लग जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। अब क्या है, सेक कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। 60 का मान होता है, तो किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे सेक इनवर्स सेक 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है सर इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/10, यहाँ 10 इनवर्स है तो हमको लिख सकते हैं 1/10। तो इनको हम लिख सकते 1/10 इंटू, बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो 10 इनवर्स 60 डिग्री पाई माइनस। अब इनको भी इनवर्स में लिख सकते हैं सर 1/sec, 1/sec इंटू सेक 60 डिग्री। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि गुना में जो कोना कोनी करता है, क्या करता है, कोना कोनी करता है, तो 10 और 10 कट जाएगा, सेक और सेक कट जाएगा, सेक से कट जाएगा। अब बचा क्या सर, 60 डिग्री बचा, 60 डिग्री बचा सर। अब फिर क्या बचा, अंदर में पाई -60 डिग्री बचा। अब यहाँ ध्यान देना है कि हम इतना नहीं करेंगे, तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, अभी बताए थे आप लोग को। तो पाई/3 आता है ना सर जी, कैसे सर, पाई/3 अगर मानेंगे 180 डिग्री बटे 3 करेंगे तो 3 से 60 बार में कट जाएगा। तो यही ना कह रहा है कि रेडियन में जो निकल गया है पाई/3 है, तो इनको 60 डिग्री को पाई/3 लिख देंगे। फिर अंदर में जो है पाए, अब इनको 60 को क्या लिखते हैं, तो सर जी पता है सर, अगर पाई/6 लेंगे तो 180/6 कर देंगे तो 6×18 हो जाएगा, 6×18 हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये सर नहीं है, तो 60 डिग्री है सर। तो हम यहाँ ध्यान देना है, बच्चा को कन्फ्यूज नहीं होना है। तो हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री का, अब यहाँ ध्यान दो। अगर मानो कि पाई/3 देंगे, हम पाई का मान 180 डिग्री, अब बटे 3 करेंगे, 3 से 60 बार में नहीं कटेगा, तो 60 डिग्री का मान निकल चुका है क्या, पाई/3। हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि इनको जो है अगर माइनस आगे आगे माइनस है, अंदर से माइनस से गुना कर देते हैं। बताओ यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा -पाई, माइनस गुना माइनस तो प्लस पाई/3। अब क्या करते हैं, नीचे नीचे का लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेके लिखते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 और 3 का लघुत्तम 3 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, नीचे वाला से नीचे में भगा देते हैं, जो आता है ऊपर गुना करते हैं। 3 से 3 में भगा देंगे, 1 आएगा, 1 गुना पाई करेंगे तो पाई आएगा। बीच में क्या है, बीच में माइनस है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है सर, 1 है ना। तो 1 से 3 में भाग देंगे, 3 बार में 3 गुना पाई करेंगे 3 पाई। फिर यहाँ कितना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दें सर। फिर यहाँ पे क्या है, 3 है सर, 3 से 3 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना पाई तो पाई आ जाएगा। अब ये ई देखना है हमको, प्लस वाला यहाँ भी है, यहाँ भी है, हो जाएगा कितना 2 पाई। सर कैसे सर, देखो यहाँ ध्यान देना है, प्लस पाई यहाँ भी है, प्लस पाई यहाँ भी है, तो हो जाएगा जोड़ेंगे, अब पाई पाई जोड़ेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई। अब माइनस कितना 3 पाई बटे 3। अब 3 पाई में 2 पाई घटाएंगे तो पाई बचेगा। यहाँ क्या है, 2 पाई में 3 पाई घटाएंगे तो माइनस पाई बचेगा। कैसे सर, कि पहले अंक बड़ी अंक है, बड़े अंक के आगे चिन्ह जो चिन्ह रहता है उनको लिखते हैं। तो 3 पाई में 2 पाई घटाएंगे तो पाई तो बचवे करेगा सर, यहाँ आगे माइनस है तो माइनस बटे, आगे आंसर आ गया, समझ में आया।
हमको उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ लिख दिए है क्वेश्चन नंबर 3, कॉस -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। यहाँ ध्यान देना है कि सर जी यह -√3/2 है सर, हमको पता है सर ट्रिक से माइनस बाहर करने पर कॉस से कट के पहले पाई लगता है, तो हम क्या करेंगे, जो वही कर देंगे, पहले सॉल्व में लिखेंगे। तो सॉल्व लिखेंगे पहले, और सॉल्व में जो है तो वही हमको स्टेप बढ़ाना है ना, तो नंबर नहीं कटना चाहिए हमको मेरा। सॉल्व में क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स -√3/2। यहाँ तक तो हो गया। अब हमको क्या करना है सर, सर जी -√3/2 जो है ट्रेंगल में साइन साइन 60 डिग्री का होता है, तो साइन को लिखते हैं दाना से बामा से दाना, तो अब वो कॉस को लिखेंगे दाना दाना से बामा, नहीं साइन को लिखते हैं बामा से दाना, फिर कॉस को लिखेंगे दाना से बामा। अब यहाँ देखना है कि सर यहाँ साइन का 30 डिग्री का होता है, तो कॉस में क्या होगा, कॉस में 60 डिग्री का हो जाएगा। ये भी ध्यान देखना है कि सर जी कॉस इनवर्स यहाँ सर माइनस में है, ट्रिक के अनुसार बताए थे आप लोग को। तो यहाँ ध्यान देना है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो साइन में होता है, तो कॉस में क्या हो जाएगा 30 डिग्री में हो जाएगा। तो यहाँ 30 डिग्री का मान मान हो जाएगा, तो हमको क्या लिखना है, तो पहले अंदर देखना है हमको कि यहाँ माइनस है सर, हमको पता है सर माइनस बार करने पर कॉस से कट के पहले पाई लगता है, तो पहले पाई लगा देंगे सर। आप पता है क्या हम क्या बोले थे, कॉस साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो कॉस में क्या हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा, तो 30 डिग्री का हो जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री। यहाँ तक कर चुके हैं। अब यहाँ ध्यान देना है हमको कि सर जी यहाँ पे क्या करते हैं सर, हम कॉस को पहले बाहर कर देते हैं, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई -30 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं भी करना है तो यहीं यहीं पे 1/2 कॉस कर देता, कट देता। तो यहाँ ध्यान देना है क्या क्या करते हैं, नहीं तो हमको लगता है समझ में आप लोग को नहीं आया होगा सर जी कैसे कर दिए। देखो एक और अप्लाई कर देते हैं कि यहाँ जो है पहले माइनस में है ना, तो माइनस को पहले बाहर कर लेते हैं, तो मैंने हमको पता है सर कॉस से कट के पहले पाई लगता है, तो अब क्या है कॉस इनवर्स साइन 60 का होता है, 30 डिग्री का हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देना है सर, पाए तो पहले से भी क्या है सर, अब कॉस को हम लिख सकते हैं 1/cos, कॉस इनवर्स को 1/cos लिख सकते हैं ना, इंटू सर कॉस 30 डिग्री पे क्या है, कट गया। अब सर पता है सर पाए, और 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, π/6 रेडियन में, π/6, तो π/6 लिख देंगे तो कोई दिक्कत अब कुछ नहीं है। तो लघुत्तम लेंगे तो 1 और 6 का लघुत्तम 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 आ जाएगा ना। अब यहाँ ध्यान देना है क्या क्या करते हैं, नीचे वाला से नीचे में भगा देते हैं, जो आता है तो ऊपर में गुना कर देते हैं, 1 से 6 भगा देंगे 6, तो 6 गुना पाई 6 पाई, बीच में माइनस है तो माइनस, 6 से 6 एक बार में, तो 1 गुना पाई पाई, 6 पाई में पाई घटाएं तो 5 पाई आ जाएगा बटे 6, आंसर आ गया। समझ में आया आप लोग को, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम जो है हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखा गया है, लिख चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 4 हम क्या पहले सॉल्व लेते हैं, सॉल्व लिखते हैं क्या कि नंबर नहीं कटे। ध्यान से देखना है, इस सवाल में कुछ नहीं है, हम पहले बता दिए ट्रिक बता दी है। तो पहले हम क्या करना है, जो है सवाल वही लिखते हैं, 2 साइन इनवर्स 1/2। अब क्या करना है कि सर जी यहाँ सर माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आँख मोनो सवाल में भिड़ जाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो बताओ कॉस इनवर्स, तो 30 डिग्री का मान होता है साइन में, तो कॉस में क्या हो जाएगा 60 डिग्री का मान हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। क्या सही है ना। अब सर 2 साइन इनवर्स, तुमको पता है सर, सूर्यस पता है सर 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री। अब यहाँ क्या करना है, इनवर्स को हम लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं 1/cos इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस 2 साइन इनवर्स को
1/sin इंटू साइन 30 डिग्री। देखो यहाँ पे कटने वाला है, कॉस कॉस कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बचेगा सर 60 डिग्री प्लस 2 गुना 30 डिग्री। अभी बोलेगा सर जी यहाँ से ऐसे कर देते हैं सर, 2 गुना 30 करते 60 हो जाएगा। फिर यहाँ सर जी यहाँ पे 120 को यहाँ 30 गुना 2 60 का हो जाएगा, 60 गुना 60 प्लस 60 कर देंगे तो 120 डिग्री। गलत हो जाएगा, रेडियन में निकालना है हमको। देखना 60 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, पाई/3 लिखेंगे ना। बच्चा को अभी तक यही समझ में नहीं आएगा। पाई/3 लेते हैं तो 180 डिग्री/3 तो 60 बार में नहीं करता है 60। उसी टाइप को रेडियन में निकाल चुके हैं पाई/3 प्लस 2 तो है क्या है पहले से, गुना 30 डिग्री को पाई/6 नहीं लिख सकते हैं सर जी। यहाँ सर कटने वाला भी कटा भी सकते हैं, तो ध्यान दो, कटा भी देते हैं तो नहीं भी कटाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये अगर कटाइयो देंगे वही आंसर आएगा, तो नहीं कटाएंगे तो वही आंसर। काय करेंगे तो बच्चा को फिर दिक्कत होगा सर जी, तो हम लोग को सर पता नहीं है। तो पाई/3 2 गुना पाई 2 पाई/6। अब क्या करते हैं, अब भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा हमको पता है सर, तो हम ले लेते हैं। यहाँ 3 और 6 है तो 3 और 6 का लघुत्तम 6 आएगा। फिर यहाँ 3 से 6 में भगा देंगे 2 बार में, और 2 आएगा तो 2 गुना पाई करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। बीच में प्लस है सर, बीच में प्लस दे देंगे सर। अब 6 से 6 में भगा देंगे तो 6 फिर 2 पाई। आ गया समझ में यहाँ तक। अब ये देखना है 2 पाई क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा बटे 6, यही ना। अब कटेगा 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 पाई/3 2 पाई/3। इसलिए हो गया, हो गया ना। तो यहाँ तक हो गया। अब और मात्र एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी सब आप लोग से बन जाएगा। आज का वीडियो में इतने तक क्लास रहने देते हैं, आगे देखेंगे तो इसमें अब कुछ नहीं बचा है, छोटा छोटा सवाल है तो हम बना लेंगे, अब आप लोग से भी बन जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग से बन जाना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने दीजिए।